गुड इवनिंग पीपल, वेलकम बैक। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चल रहा है। मेरे को किसी ने डाउट लिख के भेजा था कि असाइनमेंट नंबर 2 का 13 नंबर डाउट है, तो वो मैं करा रहा हूँ। पर उससे पहले मैं कराऊं, मैं थोड़ा सा ब्रश अप कर लूं। ये अपना डाउट स्टार्टिंग होगा। हमने जो लास्ट टाइम किया, क्या क्या किया हमने हमने देखा प्लेन एंगल theta is always measured in radian, and that is equal to length of arc over radius. This will be measured in radian. And solid angle, it is denoted as omega, is equal to area over radius ka square, and this will be measured in steradian. इन चीजों को यूज करके अच्छा फिर से एक बार दोहरा देते हैं। 1 डिग्री is pi by 180 radian. 1 minute is pi by 180 into 60 radian, and 1 second is pi by 180 into 60 radian. इन सब ब्रह्मास्त्रों से आप किसी का भी वध कर सकते हैं, कोई आपके बीच में नहीं आएगा। फिर हमने फाइंड आउट किया कि मीटर स्केल कैन मेजर फ्रॉम 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक। वर्नियर कैलिपर्स can measure up to 10⁻⁴ meter, and micrometer screw gauge या स्फेरोमीटर can measure up to 10⁻⁵ meter. अब बड़ी बड़ी वस्तुएं मेजर करनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, तो उसके लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। क्या फॉर्मूला रहने का? मस्त फॉर्मूला है। बड़ा डी, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ इज छोटा डी बाय थीटा। हियर छोटा डी इज द डायमीटर ऑफ धरती माता, हमारी अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ। फिर तुमको उस प्लैनेट का डायमीटर भी, कल चंदा मामा क्या मस्त दिख रहे थे, बड़े बड़े, 2 दिन से रोज बड़े बड़े दिख रहे, तो इच्छा हो जाती है कि डायमीटर फाइंड कर लो। तो डायमीटर ऑफ प्लैनेट फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन है मेरे पास? छोटा डी इज बड़ा डी इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज इन रेडियन। ये जो बड़ा डी है वो डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ है, एंड अल्फा जो है, अल्फा जो है उसको कहते हैं एंगुलर डायामीटर। तो इन फॉर्मूला से हमने कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, और हमने ये बातें भी देखी कि क्या होता है क्या नहीं होता न्यूमेरिकल्स को देखने के बाद। ऑल्सो हमने एक इंपॉर्टेंट बात भी देखी कि डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। आई एम श्योर यू रिमेंबर, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। मेरे को किसी ने पूछा था, भी बताता हूं क्या पूछा था। हमने जो भी न्यूमेरिकल्स किए, आई गेस न्यूमेरिकल नंबर 30 एंड 29 और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स, वो लेजर वाला, सोनार वाला, उसमें मुझसे पब्लिक पूछ रही है सर डिस्टेंस को आप 2D काहे लिए? क्या रीजन था डिस्टेंस को 2D लेने का? अरे भैया, ये 2D क्यों लिया वो समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल ये कह रहा था ये अर्थ है और ये मून। यस, वेरी गुड। अब अर्थ से तुम सिग्नल निकाल रहे हो, वो मून तक जा रहा है और मून पे रुक नहीं रहा है, वहां से रिटर्न आ रहा है। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज बिग डी, then how much distance will the signal travel from the earth back to the earth? तो अर्थ से मून तक का d प्लस मून से अर्थ तक का d, so distance traveled, yes, is d plus d, which is going to be 2d. This is the prime reason. I think पार्थ का क्वेश्चन था या निर्जर का क्वेश्चन था कि ये 2d कैसे ले, 2d लेना चाहिए या अकेला डिस्टेंस में d ही लूं? तो टोटल कितना, तुझे ये भी कहा गया है कि द टाइम टेकन इज, मुझे पता नहीं कितनी सेकंड है, याद नहीं आ रहा, 77 नहीं, वो तो दूसरे सोनार का था, डजंट मैटर, टाइम ब्ला सेकंड है, 56 सेकंड ऐसा कुछ हो। तो वो टोटल यहां से निकल के वापस यहां तक आने का है। सो दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई यू हैव टू टेक 2D। सोनार में भी वो सबमरीन थी,
वो दूसरी एनिमी सबमरीन है एनिमी, तो यहां से गया और रिटर्न आया, तो रिटर्न आने तक का टाइम देखा गया है। दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू टेक d plus d 2d, याद रहे। ऑलराइट, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अगर वो क्वेश्चन में ऐसा कहते हैं कि द टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू गो फ्रॉम आवर सबमरीन टू द एनिमी सबमरीन इज x सेकेंड, तो तुझे सिर्फ d लेना है बाबूजी, बरोबर है। पर अगर वो बोले कि द टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू गो फ्रॉम द सबमरीन एंड टू कम बैक टू द ओरिजिनल सबमरीन इज दिस, तो फिर आपको d plus d 2d लेना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। काफी लोगों के डाउट्स थे, कैसे कैसे हुआ ये 2d इतना जरूरी कैसे हुआ। तो मैटर को क्लोज किया हमने यहाँ पे, और इस तरह हमारा सेटिंग हिल चुका है। यहाँ पे सेटिंग हिल जाना मजा ना आ। हाँ हाँ, अब ठीक है। अच्छा, मेजर डाउट वापिस आते हैं। क्या इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना था। दिस इज अ कोन, राइट, सर्कुलर कोन। इसका बेस का रेडियस 4 मीटर है जो दिया गया है, एंड उसकी हाइट 3 मीटर है। सबसे पहली बात, मैंने आपको याद है वो बताया था कि सॉलिड एंगल ओमेगा इज एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर। अब इस सॉलिड एंगल में जो दो एंड पॉइंट्स हैं OA एंड OB, ये है रेडियस। हियर रेडियस इज OA और OB। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तुम्हें OA या OB फाइंड करना है। तो आई थिंक इन ट्रायंगल ODB बाय पाइथागोरस थ्योरम, आई एम श्योर पाइथागोरस थ्योरम के साथ मेल हुआ था कभी बचपन में। OB स्क्वायर is OD square plus DB square. Well, to be very precise, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आप चाहे तो इसको वर्कआउट भी कर सकते हैं, बट मेरे को OB मिल गया है 5 मीटर। ये मेरा रेडियस हो गया पीपल, रेडियस ऑफ द सॉलिड एंगल। नाउ एरिया जिसकी बात करते हम, एरिया कितना इंटरसेप्टेड है लाल में दिखा दे आपको। एरिया कहता है मोहे रंग दो लाल, ये रहा तुम्हारा एरिया। मैंने आपको सबसे पहले कोन दिखाया था जब सॉलिड एंगल डिस्कस कर रहे थे। कौन है, कौन निकलता है बाहर, वो जो आपके समक्ष एरिया वो होता है, वही है ये एरिया। तो इजंट इट पाई आर स्क्वायर, बचपन में सुना था एरिया इज पाई आर स्क्वायर। वेरी नाइस, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू रेडियस कितनु लिया, चौगड़ो, देखा चौगड़ो 16 पाई मीटर स्क्वायर। माय गुडनेस, अनबिलीवेबल। thus solid angle formula लाजवाब, ओमेगा is area upon radius का square। कितना है एरिया, 16 pi। 16 पाई। And how much is the radius, 5 meter, 5 meter squared। So this is 16 pi by 25, and if you want to convert it further, 16 pi by 25, जब भी नीचे 25 या 50 होता है ना, मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करने का बहुत मन होता है, क्योंकि 25 4s are is 100, so this is 100, 16 4s are is 64, and 64 by 100 how much people, no problem। 0.64। और रेडियन गलती से मत लिख बैठना। Is this agreeable? All right, Yes, you can take a screenshot of this idea। I'm rubbing this and moving further now। I'm going to give you 10 seconds to take a screenshot। और सर पहले तो हाइपोटेन्यूज था, फिर रेडियस क्यों लगा? because कहाँ गया? If you remember, अभी एक सम उड़ा दूं मैं, तुझे अगर याद हो, हमने जो सॉलिड एंगल बनाया था, if you remember, this was the prime diagram for solid angle। sir। Yeah, A B C D, this was your intercepted area, okay।
This was your Yes, sir. intercepted area. What was your radius? Wasn't it OA, OD, OB, OC? Yes. तो उसी तरह तूने कोण रखा है, तो ये तेरा इंटरसेप्टेड एरिया है. व्हाट इज योर रेडियस? OA, OB. OB. सो ये है तेरा रेडियस ऑफ द सॉलिड एंगल, ये भी और ये भी. दैट इज वाई तेरे को वो फाइंड करके सॉलिड एंगल के फॉर्मूला में उसको रखना है. ओके हाँ सर, एक और डाउट है. ये मैं पता नहीं चला, ये लास्ट में आपने 4 मल्टीप्लाई क्यों किया ऊपर और नीचे? well, to be very precise, 16 by 25, you can leave your answer like this, 16 by 25 pi steradian. But if you want to find out a value, how do you do that? या तो you go on dividing, बराबर. अब तक तुमने इस तरह किया है, 25 divided by 16, 0 point, this is 160, 25, 6 are 150. This is how you do it, right? Yes. But we don't have this much time. So what I do is I always look at the denominator. If the denominator is something I can make an even number, round figure bana sakun, so that is what I Yes, always sir. try. You will see me doing this in JEE, NEET, etc. I will try to make this a round figure. And what better round figure than 100? I love 100. So 25 4s 100 होगा. 100. तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 4 4 कट गया, मैटर इज क्लोज्ड, बराबर. सो व्हाट आई डिड इज Yes. I multiplied by 4, divide by 4, 25 4s became 100. मेरा डिनोमिनेटर सिक्योर हो गया. एंड 16 4s became 64. 64 by 100 is 0.64. अगर आप इस तरह नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आप 16 pi by 25 स्टेरेडियन भी आंसर रख सकते हैं. बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं दे सकता आपको. Yes. जो सही है वो सही है. Okay, so 16 pi by 25 steradian is absolutely your right answer. But कभी कभी JEE NEET में they want a precise value, they want a value, तो they might have written 0.64 pi, तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा. तो ये तो मैं सस्ते में निपटा डाला फटाफट. So you try to do that as evenly as possible. Can I move on? Can I go on? Let's go on. All right. So last time ये सब किया था हमने. आगे बढ़ते हैं. ये तो बड़ी बड़ी लेंथ को हमने मेजर करना सीखा. छोटी छोटी लेंथ को भी तो मेजर करना है श्रीमान. Now how छोटी do you want? एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी लेंथ बहुत छोटी होती है. उनको आप वर्नियर स्केल से या वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज से मेजर नहीं कर सकते, वो बहुत छोटे होते हैं. तो you have to measure them using different methods. So how do you do that? So small lengths, this is the topic. ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं और कुछ नहीं है. मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ्स. नाउ सबसे पहली बात, कितनी छोटी लेंथ मेजर करना चाहते हो? 10 raised to minus 10 meter, something like that. So for that we use optical microscope. You might have seen an optical microscope in your school. So optical microscope, the one which you use slides and all that, optical microscope, it uses visible light. Visible light having wavelength. If you see any new words, please don't get dazzled, I'll explain everything. Having wavelengths from 4000 angstrom to 7000 angstrom. अरे सर ये कौन है एंगस्ट्रॉम? हमने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना है. नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एंगस्ट्रॉम है. व्हाट इज इट कॉल्ड? एंगस्ट्रॉम. ANGSTROM. एंड इसकी वैल्यू है 10 raised to minus 10 मीटर. और इतनी लेंथ तक के बैक्टीरिया जो है, तुम्हारे ब्लड के सेल्स हैं, वो सब देखने में मदद करता है तुम्हारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. तो 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 raised to minus 10 मीटर. पहली बार एंगस्ट्रॉम देखे, गलती से अगर कोई आर्मस्ट्रॉन्ग बोलेगा ना तो उसकी आर्म मरोड़ दूंगा मैं. तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ANGSTROM एंगस्ट्रॉम है, बराबर. ए के ऊपर मिंडी. तो एंगस्ट्रॉम 10 raised to minus 10 मीटर.
अब उससे भी छोटा अगर देखना हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल एटम का साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम। अब ये तो 4000 एंगस्ट्रॉम तक की साइज देख सकता है, 1 की तो नहीं देख सकता। तो हम उसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सर फोकस चला गया। कहाँ चला गया बेटा? ला अब आ दे। गया, अब आ गया। वो जाता है आता है, दुनिया जानी आनी चलता रहता है बेटा, साधु तो संत सर महात्मा आप के। इसमें आते हैं ना, इसीलिए कैमरा आप पे फोकस करता है, इसलिए। ऐसा करता है कैमरा, मैं फोकस करने लायक ही हूँ। तो अच्छे अच्छे लोग भी मुझ पे फोकस करते हैं, बट डजंट मैटर, फिलहाल तुम इस पे फोकस करो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाम देखा आपने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस यूजेस इलेक्ट्रॉन्स, सो हियर कैन रिजॉल्व, मतलब कैन सी अप टू 0.6 एंगस्ट्रॉम। एटम बिटम मस्त देख सकता है ये, चकाचक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस माइक्रोस्कोप, कोई बोलेगा किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वर्क्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स which behave as waves. Now this might sound strange to you. सर इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, वो वेव जैसा बिहेव कैसे कर सकता है? जैसे पानी की लहरें होती है वो वेव होती है, इलेक्ट्रॉन से वेव जैसा कैसे बिहेव कर सकता है? ये क्वांटम मैकेनिक्स का पहला फंडामेंटल आइडिया है, जिसके बारे में 12th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपके लिए जानना इतना ही जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन 0.6 एंगस्ट्रॉम तक का है, ड्यू टू विच इट कैन सी एटम्स, इट कैन सी एटम्स एक्सेट्रा। इतना छोटा देख सकता है वो, बिकॉज इट यूजेस इलेक्ट्रॉन्स विच बिहेव एज वेव्स। एमसीक्यू या ऐसा कुछ में आ सकता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये सारी बातें होती हैं मेजरमेंट की। अब इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी छोटे माइक्रोस्कोप्स हैं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM बोलते हैं उसको। क्या नाम है इसका? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये इससे भी छोटा देख सकता है। दूसरा है AFM, नाम तो सुना होगा, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो ये सारी चीजें यूज होती है। ये सिर्फ नाम है, ये चोपड़ी में नहीं लिखा, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना कि सर मैंने ढूंढा मिला नहीं मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, AFM इज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ये सारी चीजें देखने में काम आती है। क्या? एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह छोटे छोटे। अब कुछ बड़ा करते हैं, और कुछ तूफानी करते हैं। तो बड़ा करते हैं, इसको उड़ा देते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, पर छोटी बातें कब बड़ी हो जाती है ना पता नहीं चलता। तो आओ कुछ बड़ी करते हैं बातें, कुछ नई नई टॉपिक्स, नए नए टर्म्स से आपका रिलेशन जुड़ाते हैं। उसको इंग्लिश में कहते हैं सम टर्मस। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एंगस्ट्रॉम देखा, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। फिर देखोगे 1 नैनोमीटर। नैनो, नैनो मतलब 9, उसको ऐसे भी लिखते हैं 1 nm, 1 nm, तो 10⁻⁹ मीटर। एक और नया देखोगे 1 फेम्टोमीटर, जिसको 10⁻15 लिखा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 फेर्मी। 10⁻15 मीटर इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज है 10⁻15 मीटर, इसलिए इसको 1 फेर्मी कहा जाता है। फर्मी, एनरिको फर्मी वाज द head of the Manhattan Project, which developed the first atom bombs which were dropped on Hiroshima and Nagasaki. That is ancient history, doesn't matter. Let's now define a very big unit which is called 1 AU. नाम क्या इसका? 1 AU। अभी AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो होता क्या है? It is 1 AU is the average distance between the earth and the sun. वैसे तुमको तो पता ही है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस चेंज होता जाता है, कभी एकदम नजदीक होता है, कभी एकदम दूर होता है। तो ऑन एन एवरेज कितना डिस्टेंस होता है? वी कॉल इट 1 AU।
एंड 1 आऊ की वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये बात याद रखने लायक है। इट इज कॉल्ड 1 आऊ। फिर बात करते हैं 1 लाइट ईयर की। सर ये दोनों कैपिटल में आएगा? एब्सोल्युटली सर, बिकॉज सर बड़ा आपने तो डिस्टेंस। कहा था कि वो फैक्टर के नाम ऊपर से कैपिटल में आता है, ऐसा But this is not a unit. This is not a unit. This is just a denotation. ये किसी का यूनिट नहीं है। तो बिकॉज इट इज नॉट अ यूनिट, ये किसी का, तू किसी चीज को डिनोट करने के लिए यूज कर रहा है, इसलिए इसका कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने अब ये एक्चुअली अगर तू ऐसा लिखता 1 आऊ तो ये अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा डिस्टेंस है, तुम छोटा कर देते हो। फिर कोई बोलता है सर ऐसा लिखो ना 1 आऊ, ए बड़ा यू छोटा। बेटा ये तो गोल्ड का सिंबल नहीं है, गोल्ड औरम एयू। हाँ, तो इसलिए फिर दोनों ही बड़े ले लिए। जाओ ना यार, कहाँ छोटे के साथ डिस्कस करने का, तो दोनों बड़ा ले लिया, अच्छा रहता है। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में वगैरह एयू बहुत यूज होता है। अगर तू नासा की वेबसाइट पे जाएगा या विकिपीडिया के पेज पे जाएगा सोलर सिस्टम में, तो तेरे को सारे डिस्टेंस आऊ में ही दिए हैं। जैसे यहाँ से वीनस का डिस्टेंस इतना आऊ, यहाँ से अर्थ का डिस्टेंस 1 आऊ, यहाँ से जुपिटर, तेरे को पता है जुपिटर का डिस्टेंस कितना है? 5.5 आऊ। मतलब जुपिटर और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5.2, शायद 5.2 आऊ। तो ये सब अब कहाँ इतना बड़ा लिखता जाएगा, तो आऊ 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 चलता रहता है। और अब लाइट ईयर, आई थिंक हमने जब यूनिट्स कर रहे थे तब डिस्कस कर रहे थे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year is called light year। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, वो बराबर है ये। तो 1 लाइट ईयर, इसको छोटा एल छोटा वाई बोलते हैं, बड़ा एल बड़ा वाई नहीं बोलते वो लोग। 1 लाइट ईयर एल वाई इज डिस्टेंस है ये। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। लाइट की स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करो टाइम को, टाइम मतलब 1 ईयर। 1 year is 365 days। 365, do it as homework। 365 days, हर डे में कितने घंटे? 24 hours। 24 हर घंटे में कितने सेकंड? 60 इंटू 60। तो वो फाइंड करके फाइनल आंसर जो आएगा ना, वो मेरे को लाके देना। मैं आपको फिलहाल सिर्फ आंसर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको थियरी लिख के दूं कैसे? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? 3 इंटू 10⁻8। टाइम कितना? 1 ईयर। एंड सर 1 ईयर में कितने दिन? 365। हर दिन में कितने घंटे? 24। और हर घंटे में कितनी सेकंड? 3/600। घर पे इसको मल्टीप्लाई करना और फिर मेरे को बताना। मैं तब तक आंसर लिख देता हूं। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज 1 लाइट ईयर। घर पे मल्टीप्लाई करके prove my answer correct। Alright, I'm sure you have devices, so you can use them and you can prove my answer correct। If you have a pen and paper handy, you might as well write the equation for 1 hour and the value for 1 light year। I am moving forward। मैं टेक केयर कर रहा हूं इसको। एक नई टर्म डिफाइन करनी है which is called parsec। 1 parsec। Okay, we are good to go now। Okay, all right, so how are we going to define 1 parsec? How are we going to define 1 parsec? 1 parsec is the distance, the radius, when an angle of 1 second is subtended by the arc जिसकी length है 1 astronomical unit। So if you are looking at this carefully, ये आर्क ही हुआ ना, O A O B is the sector, AB is the arc। I'm sure you remember theta is length of arc over radius। तो थीटा कितना है? 1 सेकेंड।
and length of arc कितना है 1 and how much is the radius? Isn't it 1 pc? अब किसी ने मेरे को बोला सर ये पार्सेक में p और c दोनों छोटे लिए। हाँ बेटा, क्योंकि ऐसा लिखता p बड़ा c तो प्रियंका चोपड़ा हो जाता ना, तो हमने छोटा p छोटा c लिया। आउ कुछ नहीं हो जाता इसलिए उसको ले लिया। तो 1 pc is parsec not प्रियंका चोपड़ा, so please be careful। तो ये इस तरह होता, तो मुझे 1 pc चाहिए। 1 pc is 1 आउ by 1 second। क्या तुम्हारे पास 1 आउ का लेंथ है ना सर? इधर ही है। एंड डू यू हैव द वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड? कितने रेडियन होता है? इन रेडियन चाहिए श्रीमान। 1 सेकेंड 180 into 60 into 60। शाबाश है। तो 1 सेकेंड इंटू पाई बाय 180 इंटू 60 इंटू 60। अब ये दिस बाय दिस बाय दिस, तो ये सबसे नीचे वाली बाई है ना, वो हमेशा ऊपर चढ़ जाती है। और वो ऊपर चढ़ जाने पे मैं इसको उड़ा रहा हूं क्योंकि वो ऊपर चढ़ गई है। तो क्या मिलेगा मुझे? I'm sure you have devices ready to be used on the clock. So 1 pc is 1.496 into 10 raised to 11 into 180 into 60 into 60 divided by 1 into how much is pi? 3.14। To cut a very long story short, मैं इसमें से 2 जीरो लूंगा, इसमें से एक, इसमें से एक, तो 2 एक 3 एक 4, 4 और 11 15। So what are we left with? 1.496 into 1.8 into 36 divided by 3.14। So ये 3.6 है, ये 3.14, ये 1.5, ये 2 आएगा। 1.8 into 1.8 by 2 is 0.9 and 36 into 0.9 is 30.8 करीबन into 10 raised to 15। You can confirm it later। 11 12 13 14 15 and एक जीरो इस तरह तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना। नो। तो 3.08 into 10 raised to 16 meter। I hope when you go home you might as well multiply this piece and you can tell me whether the answer is true। I know the answer is true, so there is no doubting me। Please don't doubt me someday। भरोसा करो मेरे पे, ये आंसर बिल्कुल सही है। So this is 1 parsec। The distance, the radius, when an angle of 1 second is subtended by the length of arc, which is 1 astronomical unit। This diagram is not given in the textbook, so please be careful about this। You might as well, I'll put this on YouTube, so there's no issue। Okay, so और ये YouTube पे आज ही पहुंच जाएगा, don't worry about that। So this is what is called 1 parsec। Let us move forth। I am rubbing this off। ये तो था लेंथ्स का कहानी, ये सारी बातें लेंथ की थी, बड़ी लेंथ, छोटी लेंथ, खरी लेंथ, खोटी लेंथ। अब मास की और टाइम, बेचारे कब से बैठे हैं कि हमको भी लो यार, हमको भी मेजर करना सिखाओ बच्चों को। ठीक है, सिखा देते हैं, ऐसी क्या बात है। तो मास, बचपन से आपने बहुत सी चीजें मास में देखी। सबसे बड़ी बात तो आपके सब्जी वाले अंकल आते हैं, तो तुम बोलते हो मेरे को 1 किलो टमाटो दे दो, तो वो एक वो बैलेंस यूज करते हैं, कॉमन बैलेंस। उसमें एक जगह 1 किलो का बाट रखते हैं, दूसरे में टमाटर डालते जाते हैं, नीचे हो जाता है, फिर भी तुम एक और डालते, अरे लो सर। सो द फर्स्ट and the most common way of measuring mass is called common balance। You can also call it a weighing balance। बराबर। फिर आपके कबाड़ी वाले अंकल आते हैं, स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस हो गया। फिर और क्या क्या यूज होता है? अच्छा, ये तो सब बड़े बड़े मास के लिए। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is used to measure big masses। कितने बड़े सर? भाई मास ऑफ प्लैनेट्स, अर्थ का मास, सन का मास, मास ऑफ प्लैनेट्स एक्सेट्रा। तो इन सब का मास कौन बताता है? उसके लिए तुम
यू नो वो तराजवा लेके नहीं जा सकते कि अरे जुपिटर को एक में डाला, एक में अर्थ को डाला, देख कितना बड़ा है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस्तेमाल होता है। तो ये तो सब बड़े बड़े मास के लिए। छोटे मास के लिए, छोटे छोटे मास मेजर होते हैं यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बट सबसे पहले छोटे मास को कैसे लिखा जाता है, हम उसके लिए डिफाइन करते हैं 1 आमू। ये उसमें वो आऊ था, ये आमू है। आमू मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ये पुराना नाम है, आजकल इसको 1 यू भी कहा जाता है। यू, इसको 1 यूनिट या यूनिफाइड मास यूनिट। ये हरी तेरे कितने नाम उसके बरोबर है। इट इज एक्चुअली, इट इज the 12th 1/12th part of the mass of a C12 carbon 12, you know कार्बन का वो है कार्बन 12 आइसोटोप। एंड उसकी वैल्यू कितनी है सर, वैल्यू बताओ ना हमको, उसमें मजा आता है। 1 आमू या 1 यू इज 1.66 into 10⁻⁻27 kg। तुमको ये कुछ भी ज्यादा इस्तेमाल करने को नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। 1 आमू कितना होता है केजी बता दो, तो 1.66 into 10⁻⁻27 kg। एंड स्मॉल masses are measured using mass spectrograph method। मास स्पेक्ट्रो, सिर्फ नाम काफी है, बाकी तुमको ₹1 का समझ में नहीं आएगा क्या होगा। 12th में करेंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होगा। यू नो हियर the radius is directly proportional to the mass, where radius of the path, you know particle को घुमाया जाता है गोल गोल, and the radius of the path is directly proportional to the mass of the particle। तो जितना बड़ा मास होता है उतना बड़ा रेडियस होता है, और उस तरह ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ इस पे वर्क करता है। तो दिस आर स्मॉल थिंग्स विच आर यूज्ड टू मेजर मास। फिर टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को यू नो सबसे पहले तो सन डायल आया था। यू माइट एज वेल लॉक दिस डाउन। 1 आमू या 1 यूनिट is 1.66 into 10⁻⁻27 kg। Might as well write it down। So सबसे पहले if you remember, before watches and clocks were invented, we used to have sundials। You know, by looking at the shadow of the sun, we used to predict the time। So measurement of सबसे पहला we used to have sundials, which used to show the time। फिर धीरे धीरे we used to have pendulums, एंड पेंडुलम की लेंथ कोऑर्डिनेट करके हम फाइंड आउट कर सकते थे कितने ऑसिलेशन हुए। देन वी हैव क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स इन वॉचेस नाउअडेज, जिसमें वो क्रिस्टल डिसाइड करता है कितना चक्कर मारेगा वो डिस्क, एंड उस हिसाब से आपका टाइम नक्की होता है। बट यू नो you might have heard of Indian Standard Time, not in the satirical way of the term, not as a pun, but Indian Standard Time क्या डिसाइड करता है, या ग्रीनिच मीन टाइम लंदन में है वो, उसके लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक्स। वी यूज सीजियम, यू नो CS133 इसका केमिकल नेम है, एंड सीजियम को यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग एटॉमिक क्लॉक्स। दीज आर टू मैन्युफैक्चर atomic clocks which are very accurate। एक साल में वो घड़ियाल कितना टाइम लूज गेन करेगी पता है, 1 माइक्रोसेकंड। एक साल में 1 माइक्रोसेकंड का टाइम गेन या लूज होगा। कैन यू इमेजिन हाउ एक्यूरेट दिस क्लॉक विल बी। तो जब वो यू नो दूरदर्शन पे नहीं बोलते बट रेडियो में अनाउंस करते हैं फिलहाल रात के 11:30 बज रहे हैं, तो वो 11:30 कौन सी घड़ियाल देख के बोलता है, वो दिल्ली में नेशनल फिजिकल इंस्टीट्यूट है, लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी,
उसकी सीजियम क्लॉक का टाइम के हिसाब से दूरदर्शन और पूरे इंडिया का टाइम, दूरदर्शन नहीं ऑल इंडिया रेडियो, और पूरे इंडिया का टाइम नक्की होता है। तो जब वो कहते हैं कि 11 बज रहे हैं, वो परफेक्ट डॉट ऑन है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नाम तो सुना होगा, नहीं राहुल का ही नाम सुना है आपने, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में है। दिल्ली में जाओगे तो देखना, बस देखने तो मिलेगा नहीं, बट वो सारी चीजें सब यही रखी हुई है, टाइम डिसाइड करने के लिए, लेंथ डिसाइड करने के लिए, वो सब यही से नक्की होता है पूरा। सो सीजियम, सीजियम 133 कहते हैं, एटॉमिक क्लॉक के लिए काम आता है। तो इस तरह पूरा कांड क्लियर होता है। तो दिस वाज मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो यहां के साथ हमारा मेजरमेंट का कारवां खत्म होता है और कुछ नया करते हैं। ये सब तो ठीक था, सब थियोरेटिकल था। सर कुछ ऐसा करो ना, कुछ मजा आए। ओके, आओ मजा करते हैं। मजा करने के लिए तो बैठे हैं। तो मजा करने के लिए कुछ नई नई चीजें करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम कुछ नई चीजें करना सीखेंगे, कन्वर्ट करना सीखते हैं। ये टाइप के सम्स भी कभी कभी पूछते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। ओके सर, ये क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। लेट्स टेक नंबर 1. 1 kg per meter square is how many gram per centimeter square? सर कैसे करेंगे इसको? ये तो एकदम डिफरेंट ही चीज है पूरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे मास केजी में डिपिक्ट किया है, हियर इट इज इन ग्राम, हियर लेंथ इज इन मीटर, हियर लेंथ इज इन सेंटीमीटर. In order to equate, this is the blank that you want to find. The first thing always, whenever you have a blank, call it x. Einstein, when he was young, he could not understand algebra. Algebra से उसको बहुत डर लगता था, Albert Einstein, when he was a kid. उनके अंकल थे, वो एक बार अपने अंकल से मिलने गए, पूरा फैमिली गया। So uncle was an algebra professor, or maybe he was a teacher, I don't remember much, I didn't know his uncle. So he said, uncle, how do you do algebra? मेरे को तो आता ही नहीं है। तो बोले तू समझता नहीं है, देख समझ, algebra is like hunting, it's a game. You hunt for an animal and you call it X. Before you hunt that animal, you have to call it something, so you call it X. और ये पूरा गेम उस X को फाइंड करने का है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये एक्सप्लेनेशन इतना सूट हो गया कि द रेस्ट इज हिस्ट्री। ही फेल इन लव विद अलजेब्रा, एंड even I am in love with X. I just don't show it, but even I am in love with X. I love this X. So pun aside, all satire aside, but this is the X that we are interested in. Even we as everybody, we are interested in X. कैसे फाइंड करना है? उसके लिए दोनों साइड्स का इक्वल होना जरूरी है। इन शॉर्ट, यहाँ केजी है ना, यहाँ भी केजी होना चाहिए, यहाँ मीटर है, यहाँ भी मीटर होना चाहिए। अब वो कैसे लाएंगे सर? तो उसके लिए मैं आपको एक खास इंपॉर्टेंट नोट देने वाला हूं। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल नो 1 kilogram, 1 kg is 1000 gram. Everybody knows this, isn't it? ये 1000 को मैं लिखता हूं 10 raised to 3. This is 1. Second, 1 meter is 100 centimeter. 100 मतलब 10 raised to 2 centimeter. Then 1 meter, 1 centimeter का भी कन्वर्जन ले ही लो, 10 millimeter, कभी शायद जरूरत पड़े, बाकी नहीं पड़ती वैसे. Then we have 1 hour, 1 घंटा, 60 minute, and 1 minute is 60 second, so this is 60 into 60 second, which is 3600 second. ये मास का कन्वर्जन हो गया, ये तो लेंथ के हो गए, ये टाइम का हो गया. सो 1 आवर मेजॉरिटी कन्वर्जन इसी में से आएंगे आपको. आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पे जो पहला सवाल है उसमें से भी इसी में से यूज करेंगे हम. तो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन.
back to the question. 1 kg per meter square is dash gram per centimeter square. सबसे बेस्ट क्या होता है पता है? केजी रख देना. अभी ये केजी कितने ग्राम है? 10⁻3. ध्यान से देखे, मैं इसको लाल का एक्स रखता हूं, लाल बादशाह. तो 1 इंटू केजी कितना महाराज? 10⁻3 ग्राम. आपने देखा मैंने केजी की जगह 10⁻3 ग्राम रख दिया. मीटर 1 मीटर, इधर किसमें है? सेंटी, तो ज्यादा सेंटी मत हो जाना. 10⁻2 सेंटी, तो 10⁻2 सेंटी द होल स्क्वायर. डू नॉट फॉरगेट दिस स्क्वायर, अदरवाइज बैम्बू फिट हो जाना है. मुझे चाहिए क्या? एक्स. खोलना आता है ब्रैकेट वगैरह तो कर लो. 1 इंटू 10⁻3 is 10⁻3. 10⁻2 इंटू 2 is 10⁻4. ध्यान से, और सेंटीमीटर का स्क्वायर. वो मैन, डू नॉट फॉरगेट. किसकी तलाश में है हम? अच्छा भाई, आई एम श्योर आप जानते ही हैं 3 - 4, ये 10⁻2 का कारवा है. So 10⁻3 - 4 is how much? -1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और यहां भी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया आपका. अब आप देखें दोनों साइड, यहां भी ग्राम, यहां भी ग्राम, यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर. तो किसका है ये तुमको इंतजार? कौन बचा? तुम्हारा एक्स. तुम्हारा एक्स ना, अपना एक्स कितना है? 10⁻⁻1. तो मेरा आंसर x is 10⁻⁻1. फेयर इनफ. ब्लैंक का वैल्यू नहीं तो मैं जिंदगी भर इसको ब्लैंक ही कंसीडर करता. ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक. मैं कब तक ब्लैंक कंसीडर करोगे? नाम दे दो इसको. तो नाम दिया और उसने हमारे जिंदगी की दिशा बदल दी. सो x is 10⁻⁻1. तो इन बिफोर डूइंग एनीथिंग आप ये नोट अपनी पुस्तिका में लिख लो. ये नोट लिख लो, और अगर कुछ और भी जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा आपको. पर पहले ये 1 2 3 4 ये होने चाहिए आपके पास. सो मेक श्योर यू राइट दिस इमीडिएटली. इफ यू वांट टू जॉट दिस इलस्ट्रेशन डाउन, डोंट वरी, इट्स ऑन यूट्यूब. या डोंट वरी अबाउट दैट. तो वो मिल जाएगा तुमको. बस ये 4 चीज आप पहले लिख लो. मैं आ ही रहा हूं. आई गिव यू जस्ट 10 seconds to do that. सर ये यूट्यूब पे आ जाएगा ना? एब्सोल्युटली विद इन दी आवर. बस ये 4 इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेना, क्योंकि मैं आपको अभी कुछ सम्स दूंगा करने के लिए. सो उसके लिए आपको ये चारों की जरूरत पड़ेगी. तो इसके लिए अभी लिख लो इसको. अच्छा, सेकंड सम कमिंग अप आपके स्क्रीन पे. ऐसा तो अमित जी कहते, कौन बना करोड़पति. दूसरा सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पे. ये आ रहा है छोटा मस्त. 1 kg सेंटीमीटर पर मीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. बरोबर ना? नहीं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज डैश kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तुमने सर पप्पू ऐसे तो अच्छे अच्छे रावण मार दिए मैंने. तो आजा बेटा मार ले. मैं कर देता हूं आपके लिए, और आएंगे. मैं सबसे पहले तो इसको नाम दे देता हूं. अब केजी 1 kg कितने ग्राम? 10⁻3. मैं इसको यही रहने देता हूं. केजी मतलब 10⁻3 ग्राम. 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10⁻2 सेंटीमीटर. और ये सेकंड ही है नीचे, तो घबराने का नहीं कि इसका क्या करूं. इसका कुछ नहीं करना है. कुछ करना होता तो पता चल जाता. फोकस चला गया. कहाँ चला गया बेटा? तेरा फोकस बहुत चला जाता है यार. आ गया सर, आ गया. बेटा देख,
आवन जावन तो जिंदगी में लगा रहना है, बराबर। तो शांति से बैठ के देखो, अगर चला जाए तो इंटरनेट बाबा को याद करो, हे फोकस आ जा, तो आ जाएगा। मैंने देखा बहुत बार आ जाता है। तो सर काट दूं? हाँ वैसे काटना है तो काट सकता है, बट मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं सबसे पहले सब कुछ इकट्ठा कर लेता हूं, फिर काट देता हूं। अब जैसे 3 and 2 is 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now you are good to go. This is what I mean by saying good to go. Gram, yes. Centimeter, yes. Second square, okay. So when it is okay, it is okay. So दोनों साथ में काटने का, खाचा. Very good. तो आंसर क्या है? क्या हुआ, तेरा भी फोकस चला? 10⁻⁴. वेरी नाइस। पर कुछ लोग उतावड़ में पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। तो पहले x को आइसोलेट करना सीखो। तो x is 10/10⁵। गलती से नीचे उतारते -5 ना हो जाए। तो फाइनली क्या बचा? x is equal to 10⁻⁴। Is this absolutely agreeable? एक और सम कर दे पे, ये आपको करना पड़ जाएगा। मैं करता हूं, मैं ये वाला मैं ही कर लेता हूं। आप लोगों को अगर करना है मेरे साथ तो आप बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। ये 100, कुछ लोग इसको डिफिकल्ट करते हैं क्या लिखने का, पर ये 100 जान या जिंदगी या मौत के ऊपर है। केजी, 1 केजी कितने ग्राम, 1 मीटर कितने सेंटी, बरोबर। किसी का माइक्रोफोन चालू है, माइक्रोफोन बंद करें, म्यूट करें इसको। सो ये ग्राम में आ गया, ग्राम, ये सेंटीमीटर में ले लिया। लेट्स ओपन अप करते मस्त, उतावल करने का नहीं जरा भी। 2 3 are 6, ये 2 का क्यूब नहीं है श्रीमान, ये 2 into 3 है। तो 10 2 3 are 6 और ये सेंटीमीटर क्यूब इज डैश। तो आई थिंक काटने की पूरी इजाजत मिल चुकी है। अगर तुमको ग्राम रखना है, ग्राम काटो, सेंटीमीटर क्यूब काट दो। क्या बचा? सर 10⁻⁻1 आएगा। आने दे बेटा, आने दे। 2 + 3 is 5 and this is 6. So again we land up with a beautiful answer, 10⁻⁻1. Is this absolutely agreeable? Alright, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको अंदाजा तो आ गया कि किस तरह किया जाता है। तो लेट्स टेक अप वन मोर एंड फिर मैं कुछ आपको करेंगे ना सर? हाँ बिल्कुल, आपके करने के लिए तो जिंदगी पड़ी, पहले मैं तो कर लूं। पहले देख, गाना है कि देख ले, आंखों में आंखें डाल, सीख ले, बराबर। तो पहले देख ले, फिर सीख ले और फिर कर ले। वैसे गाने में कर ले नहीं बोला था, पर पहले देख ले फिर सीख ले। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मस्त नंबर है ये, टिक 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 1 km/h इज डैश मीटर पर सेकेंड। अब ये तो यार जालिम है, कैसे करेंगे? अच्छा, मैंने किलोमीटर का दिया था आपको आंसर। 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर दिया था ना? शाबाश। 10⁻3. अच्छा, 10⁻3 एंड 1 घंटे सेकंड में करना है ना? भाई मैं तो रेडी हूं, आर यू? मीटर को काट, सेकंड को काट, क्योंकि कुछ खुलना नहीं है, सब खुला हुआ ही है। तो मुझे एक्स चाहिए, तू चाहिए, शाम सुबह तू चाहिए।
1000 काट ले, 10 by 3, 5 2s are 10 and 5 by 18. 18 5s are 18 2s are 36. So तुम्हारा x is 5 by 18. मस्त पैकी आंसर आया बाबा. अग्रीएबल है किसी को? बराबर. Yes, sir. ऑलराइट. कभी जरूरत नहीं है कि उसको एक वैल्यू में डाल दे. नहीं, 5 by 18 दौड़ेगा, नो प्रॉब्लम. 0.27. हाँ, कोई जरूरत नहीं है बेटा, कोई जरूरत है ही नहीं. ऑलराइट, कोई जरूरत होती तो कर लेते. तो आओ एक और कर लेते हैं. टिक 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 टिक. डैश केजी पर मीटर इज 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर. आसान वाला है, तो आसान वाला कौन करेगा? सर मैं ही करता हूं. आसान वाला मेरे को अच्छा लगता है, डिफिकल्ट वाला आप करो. ओके. एक्स केजी और ग्राम का कन्वर्जन आप कोई भी साइड कन्वर्ट कर सकते हो जहां पे कंफर्टेबल हो आप. ऐसा नहीं कि एक ही साइड, एक्स वाली साइड को टच ही नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है. आप चाहो उस जगह टच कर सकते हो. तो 1 kg हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम. 1 मीटर हाउ मेनी सेंटी? ले, ये 1000 को क्या मैं 10⁻³ लगा दूं? वाह, खुशियां आ गई. ग्राम ग्राम कटा, सेंटी सेंटी कटा, और क्या बचा? ये 10⁻³ भी आपको कोई दिक्कत ना हो तो उड़ा ही दो. तरत दान में महापुण्य. सो x by 10⁻² is 1. ये जीरो मत कर देना. यहाँ पे मैंने काफी लोग देखे जीरो कर देते हुए. आंसर इज ओके, एकदम परफेक्टली ओके, कोई दिक्कत नहीं. ओके, ऑलराइट. मैं आपको असाइनमेंट में कुछ सम्स दूंगा. अच्छा, पहले एक आध सम आप करो. मैं 2-3 सम्स दे रहा हूं, आप कर सको तो करो. और आंसर कोई बोलेगा नहीं, अभी कोई भी नहीं बोलेगा. मैं एंड में आंसर्स, वीडियो के एंड में आंसर्स लिखूंगा, तब आप जाके देखना कि आपका आंसर सही है कि नहीं. ओके. सो ये अभी क्लास वर्क के कुछ सम्स दे रहा हूं मैं. ब्लू इज विजिबल. सो and please mute your microphones. Everybody is able to hear you sneeze. ये 6 सम्स आप लोग कर सकते हैं. फिलहाल इन सब में मुझे x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप वीडियो 1 सब 1 ही है. 9 क्यों होगा? सब 1 है. अच्छा, वो कटी, ये सब 1 ही है. 1 1 10 18 501. तो take 2 minutes. I'll give you 2 minutes, and after 2 minutes you can give me your answer. जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर दो. Yes, sir.
आंसर सारे लिखे हुए हैं बोर्ड पे, सबकी वैल्यूज आ चुकी है। आपका शायद थोड़ा इधर उधर आया तो थोड़ा कैलकुलेशन में फाइंड आउट करके, जैसे दिस वाज 10 रेज टू 8 बाय 36, तो यू कैन टेक 10 आउटसाइड, 10 into 10 raised to 7 by 36, so 10 by 36 is 5 by 18. Same here, this is 5, this is 5 by 6 into 10 raised to 6, this is 5 by 18 into 10 raised to 7. Anybody wants me to do any one कि मेरा ये गलत हो गया, आप ये करके दिखाओ या समथिंग लाइक दैट? तो अगर आपका गलत हुआ है तो मेन काम ये होगा कि जैसे मिनट का स्क्वायर है तो आपने 60 सेकंड और सिर्फ सेकंड में स्क्वायर लगा दिया, 60 का स्क्वायर नहीं किया। दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट पीपल डू। तो काम से अब यहाँ पे आर है और यहाँ सेकंड है, आपने यहाँ पे 3,600 लगाया या 60 लगाया वो देख लो। तो दूसरा एक मिस्टेक यहाँ मीटर है, पब्लिक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 10⁻² सेंटीमीटर और फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर काट डालती है। भाई मिलीमीटर है ये, सेंटीमीटर नहीं है। तो पहले देख लो कि किसमें किसका चाहिए। तुमको किसी ने सैंडविच का ऑर्डर दिया, तुम मेदू वड़ा बना रहे हो, ऐसा ना हो। सो बी वेरी केयरफुल। मैं दूसरे सम्स भी दूंगा आपको असाइनमेंट में, बट अगर ये 6 आपको सही से आ गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टच टुच नहीं कर सकता। अच्छा, एक थियोरेटिकल टॉपिक है जो मैं फटाफट लेना चाहता हूं। इट इज कॉल्ड मोनोमोलिक्यूलर लेयर मेथड। लोगों की थोड़ी बहुत फटती है उससे कि सर ये कराओ ना यार, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है, जरा कुछ समझ में नहीं आया। मोनोमोलिक्यूलर लेयर मेथड अपने डिस्टिंक्ट तरीके से मैं इसको कराऊंगा। ऑलराइट, स्टे विथ मी। ये तरीका है फाइंड करने का द थिकनेस ऑफ अ मॉलिक्यूलर लेयर। दिस मेथड इज यूज्ड to find thickness of a layer of oleic acid. Now don't ask me what is oleic acid. ये oleic acid नाम का एक एसिड होता है, क्या करें। अच्छा, क्या सीन है, टेक टेस्ट ट्यूब में हम माप सकते हैं 1 cc मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ oleic acid and add it to 19 centimeter cube of alcohol. अल्कोहल लेने का 19 cc, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओलेइक एसिड का सोल्यूशन डाल देगा, हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में ओलेइक एसिड कितना है, सो द कंसंट्रेशन ऑफ ओलेइक एसिड इज 1/20 per centimeter cube of this solution, है ना। 1 part is oleic acid in 20 part solution, तो this is 1/20। अब इस solution में से फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेने का, take 1 centimeter cube of this solution and add to alcohol and make it 20 centimeter cube। फिर से वही प्रोसीजर। तो अब नाउ वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड इन दिस सोल्यूशन, isn't it 1/20 into 20 पर सेंटीमीटर क्यूब। तुमने पहले 1 सेंटीमीटर ओलेइक क्यूब लिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बना दिया, तो अब उसमें ओलेइक एसिड कितना, 1/20। अब इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और 20 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बना दिया, तो अब इसमें ओलेइक एसिड कितना, 1/20 ओरिजिनल था, उसका भी 20, तो 1/20 is to 20, 1/20 हाँ। So वो फर्स्ट वाले में जो 1/20 हाँ हाँ, क्या हुआ सर, फर्स्ट वाले में जब 1/20 आपको सेंटीमीटर क्यूब लिया, हाँ, तो वो कॉन्सेंट्रेशन दिया है और वो दूसरे वाले में वॉल्यूम है, तो बात तो वही हुई ना। अरे मतलब कौन से कॉन्सेंट्रेशन, अरे बाबा, तो कॉन्सेंट्रेशन से हैप्पी रहे, ठीक है। अब ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक, हाँ समझना सर, फिर से ज्वाइन होना पड़ा इसलिए।
Actually, I have taken 1 centimeter cube of oleic acid and I have taken 19 centimeter cube of alcohol. मैंने इसको इसमें डाल दिया. Do you agree 20 centimeter cube का solution बन गया? बराबर. उस 20 सेंटीमीटर क्यूब के सोल्यूशन में ओलेइक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है? 1/20 है ना. एक ड्रॉप ओलेइक एसिड है 20 ड्रॉप सोल्यूशन में. सो 1/20 पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलेइक एसिड है. अब इसको मिला लिया, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन लिया, फिर से मैंने अल्कोहल में डाला और 20 सेंटीमीटर क्यूब बना लिया. बराबर. मैंने पहले 1 सेंटीमीटर ओलेइक एसिड लिया था, अल्कोहल में डाला, 20 बनाया. इसमें ओलेइक एसिड कितना? 1/20. इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन लिया, फिर से अल्कोहल में डाला, तो अब इसमें ओलेइक एसिड कितना? 1/20/20. फेयर इनफ. सो दिस वाज द कंसंट्रेशन ऑफ ओलेइक एसिड इन आवर सॉल्यूशन. इसके मैं n ड्रॉप्स लेता हूं. लेट्स टेक n ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन each of volume V. बराबर. और इसको मैं एक वाटर का सॉल्यूशन लेता हूं, मैं वाटर लेता हूं और इस सॉल्यूशन के ऊपर मैं लाइपोक्लोरियम पाउडर डाल देता हूं, तो मस्त एक थिकनेस बन जाती है. एंड ये थिकनेस लगभग 1 मॉलिक्यूल लेयर की है. सो वी एंड पुट इट इन अ ट्रफ. Let's spread lycopodium powder and it spreads to form a film. तो ये जो फिल्म है एक डिस्क जैसा फॉर्म हो जाता है. इस फिल्म का एरिया A है और थिकनेस है लेट अस से D. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फिल्म? A into D. मैं ये उड़ा रहा हूं, डोंट वरी, यू विल बी एबल टू वॉच इट इन यूट्यूब. सो हम क्या करते हैं, हम इस लाइकोपोडियम पाउडर को डालते हैं एंड वी मेक इट इनटू अ सॉल्यूशन एंड वी लाइटली स्प्रिंकल ये लार्ज ट्रफ में और the solution spreads to form a film. And it is like how do I explain it to you? इस solution को actually क्या करते हैं हम, तुमको किस तरह बताऊं मैं. मेरे पास एक ट्रफ है और इसमें पानी है, ये वाटर है, इसके ऊपर मैंने लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल किया है. ओके. और अब इस सॉल्यूशन का मैं n ड्रॉप्स इस पे पुच करके डालता हूं, तो वो सॉल्यूशन जो है ना उसकी एक मस्त फिल्म डेवलप हो जाती है. कैन यू सी दिस? मस्त फिल्म डेवलप हो जाती है. फिल्म का एरिया A है और थिकनेस है D. ये फिल्म ऑफ ओलेइक एसिड है. डू यू अंडरस्टैंड? एक्चुअली मैंने सही से लिखा नहीं, इसको एक सही से लिखते रहो. मैं आपको इंग्लिश में ही लिखवा रहा हूं. लेट्स टेक n ड्रॉप ईच ऑफ वॉल्यूम V. ओके. वी टेक अ ट्रफ ऑफ वाटर एंड ऐड लाइकोपोडियम पाउडर. बराबर. इंग्लिश में समझ में आ रहा है? लाइकोपोडियम पाउडर. फिर we put the oleic acid on it, the oleic acid solution, and it forms a film, a thin film of area A and thickness D. ओके. ये मैंने वाटर लिया था, उसके ऊपर मैंने लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल कर दिया और वो उसके ऊपर मैंने ये ओलेइक एसिड का सॉल्यूशन डाला, तो ओलेइक एसिड का सॉल्यूशन मस्त फिल्म हो गई. आपको दिखाई दे रही है पिक्चर. और ये फिल्म का एरिया A है एंड थिकनेस इज D. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फिल्म? वॉल्यूम ऑफ फिल्म, isn't it area into thickness? Also वॉल्यूम, इसमें ओलेइक एसिड ही है
वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड इन सोल्यूशन कितने ड्रॉप्स थे? n। हर एक का वॉल्यूम कितना था? v। और हर एक में ओलेइक एसिड की मात्रा कितनी थी? 1/20 इंटू 20। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, इक्वेट 1 एंड 2। आपको ये समझ में आया? n ड्रॉप्स थे ईच ऑफ वॉल्यूम v, तो व्हाट इज टोटल वॉल्यूम nv? और उसमें ओलेइक एसिड की मात्रा कितनी? 1/20 ऑफ 20। सो हाँ, सर वो n रेज टू v है या नहीं n इंटू v है। हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है, n ड्रॉप्स लिए, तो इजंट दिस n इंटू v? रेज टू कैसे होगा यार? n इंटू v है, ठीक है। सो मैं 1 और 2 को इक्वेट करूंगा एंड व्हाट डू आई गेट? एक्चुअली दिस इज प्योरली थियोरेटिकल, इसमें से कोई सम वगैरह नहीं आता, बट थियोरेटिकल है। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अगड़म बगड़म लिखा हुआ है, तो मैंने कोशिश की कि इसको सही करूं। एरिया इनटू थिकनेस is nv 1/20 and 20. So how much is b? Isn't it nv 20 20 and area a? If we know n, v and a, we can find the thickness d, and this thickness is approximately the size of one molecule, लगभग 10⁻⁻⁹। अगर डेटा होता तो शायद मैं करके बता देता, पर टेक्स्ट बुक में भी कोई डेटा नहीं है। दिस थिकनेस resembles the size of a molecular layer, the size of a molecule which is nearly, मैं ढूंढूंगा, अगर एक आध सम कोई ऐसा होगा ना तो मैं लेके आऊंगा आपके लिए। नियरली 10⁻⁹ मीटर द थिकनेस ऑफ अ मॉलिक्यूलर लेयर। डायग्राम वगैरह दिया नहीं है। और ये जो ब्लैक कलर है ना, ये लाइकोपोडियम पाउडर है, बरोबर। मस्त डायग्राम बनाया। वाटर लिया, वाटर के ऊपर हमेशा लोचा मार दो, लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल किया और उसके ऊपर ओलेइक एसिड का सोल्यूशन डाला, बाकी सब बैठ गया, ओलेइक एसिड पूरा रह गया, इस पे एक फिल्म बन गई मस्त। एरिया ए, थिकनेस डी, तो वॉल्यूम कितना? ये डी, एंड इसमें ओलेइक एसिड कितना था? NV/2020। इन दोनों को इक्वेट किया और आया अपना ढांसू आंसर, बराबर। अब तुम इसको समझोगे शांति से 2 बार देख के, तब आपको अंदाजा आएगा कि ये मोनोमोलिक्यूलर लेयर क्या चीज है। एक्चुअली थियरी में आता है, बाकी कुछ होता नहीं है, बट अंडरस्टैंड करवाना जरूरी है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे रुकेंगे। मेरा असाइनमेंट आएगा नंबर 3, जिसमें चीजें होंगी आज की आइडिया पे। एंड ये थर्सडे को पेपर होगा चैप्टर 2 टेस्ट 1, जिसमें आज तक का लिया जाएगा। ऑलराइट, आज तक का चैप्टर 2 का लिया जाएगा, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर और आज का लेक्चर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, लेट्स हैव अ डे।